बलौदाबाजार जिले के मोहतरा गांव में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। ये जान इसलिए चली गई क्योंकि लोग इसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और यहाँ अचानक बारिश शुरू हुई और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई। मैं उसी पेड़ के नीचे अभी खड़ा हूँ जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ। गांव के ग्रामीण थे, वो यहाँ अक्सर बैठा करते थे और जब ये घटना हुआ उस दौरान भी यहाँ पर जो है 7 लोग बैठे हुए थे, इससे अधिक लोग बैठे हुए थे, लेकिन 7 लोगों की जो है इसमें जान चली गई। ये उन लोगों के चप्पल हैं यहाँ पर पड़े हुए जिनकी कल इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। आप देख पा रहे हो मेरे नीचे ये चप्पल हैं, यहाँ पर ये चप्पल उन्हीं लोगों के हैं जो लोग इस पेड़ के नीचे बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे। लेकिन अचानक एक ऐसा मंजर आया कि बारिश शुरू हुई, बूंदाबांदी शुरू हुई और अचानक ऊपर से तड़कती हुई बिजली गिरी और इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद पूरा गांव आज शोक के लहर में डूबा है। देखिए ग्रामीणों की भीड़ आप देख सकते हैं, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, बच्चे हों, सभी जो हैं आज गमगीन हैं, सभी के आंखों में आंसू हैं, सभी अपनों को जो खोने का दर्द है उसको यहाँ पर बयां कर रहे हैं। ये पूरा गांव आज देखिए, किशोर दिखा दीजिए ये तस्वीर, बहुत खौफनाक मंजर है। ये शमशान घाट है तालाब के किनारे और इस शमशान घाट पे आज लोगों का हुजूम उमड़ा है। अपने जो साथी गंवाए हैं लोग, उनको विदाई देने के लिए ये लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं। ये बहुत कम ऐसा इस तरीके का घटना होता है कि एक ही घटना में एक साथ 7 लोगों की मौत हो जाती है। इस खबर के आने के बाद पूरा गांव जो है झकझोर अपने आप को देख रहा था, पूरा गांव झकझोर हो गया, पूरा छत्तीसगढ़ को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया। ये तालाब है, बड़ा सा तालाब है, आप देखिए किस तरीके से ये बड़ा सा तालाब है और इसी के किनारे जो है शमशान घाट है और उस शमशान घाट पे आज लोगों को विदाई दी जा रही है जिनकी जान कल आकाशीय बिजली की चपेट में आने से चली गई है। काफ़ी ग्रामीण भी हमारे साथ बातचीत करेंगे और एक तो प्रत्यक्षदर्शी है हमारे साथ जो कल इस घटना के वक्त यहीं पर थे। ये हमारे साथ भाई साहब हैं, ये उस घटना के शिकार हुए थे लेकिन ये बाल बचे और ये आज सुरक्षित जो है अपने घर वापस लौटे हैं। दादा क्या नाम है आपका? जनकराम साहू। कल आप भी उन लोगों के साथ बैठे थे जो यहाँ जिनकी मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई। कल क्या हुआ था, पूरा विस्तार से बताइए। कल इतवार त्यौहार था, सब काम बोता यानी कि बंद था, तो हम सब साथी लोग यहाँ 10-15 की गिनती में यहाँ पर बैठे हुए थे। अचानक 3-4 बजे बूंदाबांदी चालू हुआ, फिर आकाशीय बिजली गिरा जिसमें 7 लोगों की तो सीधा मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। तो आप लोग कब आए हुए थे और यहाँ क्या कर रहे थे उस दौरान? और क्या है सर, त्यौहार था, खाली थे, उमस बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ छाया में हर दिन हम लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं। पूरा अचानक गिरा होगा बिजली, तो क्या मंजर था? क्या मंजर था सर उस समय, देखने लायक। अब क्या दुख की घड़ी को बताएं सर, हम बयां कर ही नहीं पा रहे हैं दुख की घड़ी को। इतना दुख आया था, कोई इधर बिछड़ा था, कोई उधर पड़ा था, कोई इधर था। वहाँ पर कोई मदद करने वाला नहीं था, सब चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। सब फिर उनके परिवारजनों को बुलाया, फिर सब अपने अपने को वहाँ तक ले गया। बहुत खौफनाक मंजर था। ये भाई साहब हैं, ये बाल बचे हैं इस घटना में। आकाशीय चपेट एक देखिए प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इस आपदा ने पूरे मोहतरा गांव को झकझोर कर रख दिया है क्योंकि इस आपदा ने 7 लोगों की जान ले ली है। और ये वही पेड़ है जिसके नीचे कल 10 से 12 लोग बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, लोग अक्सर जो है तालाब के किनारे आकर पेड़ के नीचे बैठा करते थे, लेकिन कल जब वो आए तो अपने घर वापस नहीं लौट पाए क्योंकि कल उनकी मौत हो गई। मैं फिर से वो तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। देखिए काफ़ी खौफनाक मंजर है। ये चप्पल पड़े हुए हैं, ये चप्पल उन्हीं लोगों के हैं जिनकी कल इस घटना में मौत हो गई।
देखिए अगल बगल काफ़ी संख्या में आपको महिलाएं दिख रही हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिनके आंखों में आज आंसू है, जो अपनों को खोने का दर्द जो है वो आज यहाँ पर इनके आंखों में दिख रहा है। गांव के सरपंच भी हैं, उप सरपंच हमारे साथ। ये बताइए कि कल क्या कुछ हुआ और कैसे रहा घटना ये पूरा? सर जी, कल जो घटना हुआ है बहुत ही दुखद घटना है और हमारे गांव के लिए बहुत ही क्षति हुई है। लगा 7 लोगों का मौत हो गया है, 4 लोग घायल हो गए हैं। उनके परिजनों को बहुत ही तकलीफ़ है, पूरे गांव गमहीन हैं, सभी के तकलीफ़ में हैं। रविवार का त्यौहार था, इसीलिए सब छाया में बैठे थे और प्रत्येक रविवार यहाँ भगवान त्यौहार मनाता है, इसीलिए गांव में काम बूता बंद रहता है और काम बंद है करके छाया में बैठे थे। अचानक 4 बजे बिजली तड़की, बूंदाबांदी हुआ, जिसमें 7 लोग ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए, 4 लोग घायल थे। उसको प्राथमिक उपचार के लिए हम लोग तुरंत बलौदाबाजार जिला चिकित्सालय ले गए, जहां से उसको वापस लाए हैं। बहुत ही दुखद घटना है, पूरे गांव के लिए बहुत ही क्षति है। एसपी, कलेक्टर, मंत्री सब पहुँचे हुए थे चिकित्सालय? जी, वहाँ सम्मानित मंत्री महोदय जी थे, जिला अध्यक्ष थे बीजेपी जी, जितने लोग थे, एसपी, कलेक्टर सभी लोग आए थे। सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि शासन से जो भी सहयोग मिलेगा सहयोग करेंगे। दादा, आप तो घटना के दौरान मौजूद थे, उसमें मतलब ज़्यादातर लड़के जो थे वो 20 साल, 22 साल, 18 साल इस तरीके के थे? हाँ सर, वैसे थे, 18-20 साल के ही थे। 18 दो ही विवाहित था, बाकी अविवाहित था। साथ में सिर्फ 2 विवाहित है। हाँ, 7 लोगों की मौत हुई है और उसमें सिर्फ 2 लोगों की शादी हुई थी, बाकी 5 लोग जो थे वो अविवाहित थे। 18 साल, किसी की उम्र 20 साल, किसी की 22 साल, तो बहुत कम उम्र में है जो लोगों की जान चली गई। देखिए पूरा गांव जो है इकट्ठा हो गया है, क्योंकि सब ये जानना और समझना चाहते हैं कि आखिरकार ये पूरा घटना जो है कैसे हुआ। तो कल आप लोगों को भी, आप लोग गांव में रह रहे हैं तो काफ़ी दुख हुआ होगा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग तीजा मनाने गए थे। जब आए जस्ट यहाँ तो भीड़ भाड़ देखकर हम लोग चौंक गए। फिर मतलब पता लगा क्या हुआ है, इतना भीड़ कैसा है करके। तो बताया कि यहाँ पर वहाँ के रुख में गाज गिर गए हैं और यहाँ से मतलब ले जाते हुए देखे भी हैं हम लोग। गाड़ी निकल रहे थे। फिर पता चला कि इसका मौत हो गया, उसका मौत हो गया, लेकिन हम लोग यकीन नहीं कर रहे थे इतना जल्दी कैसे मौत होगा। फिर ना न्यूज़ चैनल में चला कि इतना मतलब हुआ है, फिर यकीन किए। और मतलब रात को तो हिम्मत नहीं हुआ देखने के लिए। जैसे ही सुबह हुआ, तड़के हम लोग दौड़ कर आए, सबके यहाँ गए जी। बहुत दुख है। देखिए ये बड़ा सा तालाब है, ये पूरा बड़ा सा तालाब का एरिया है। यहाँ पर लोग बैठने आते हैं और गांव में अगर आप कहीं भी जाएंगे तो इसी तरीके का तालाब रहता है। तो लोग अक्सर जो है तालाब के किनारे बैठा करते हैं, पेड़ के नीचे छाँव में, क्योंकि लोग बता भी रहे हैं कि गर्मी कल काफ़ी ज़्यादा थी, उमस थी। इसी वजह से जो लोग हैं, इसी वजह से वो घर से निकल कर यहाँ बैठने आए हुए थे। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि ये जो पेड़ के नीचे वो बैठे थे कल, वो मौत का पेड़ बन जाएगा, वहाँ मौत गिर जाएगी उनके सामने। और अचानक जब वो बैठकर आपस में गप कर रहे थे, अचानक उनकी मौत हो गई। बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही, जितनी पीड़ादायक ये खबर है उतनी ही यहाँ के लोग जो हैं शोकाकुल हैं आज अपनों को खोने के गम में। ये पूरा पेड़ जो है महुआ का पेड़ है। अचानक आप सोचिए कि इस पेड़ में कहीं से भी बिजली का करंट जो है अचानक गिरा होगा और वो क्या मंजर हुआ होगा कि लोग, जैसे अभी हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ऐसे ही वो लोग भी आपस में कल बातचीत कर रहे होंगे और अचानक जो है उनकी मौत हो जाती है। मोहतरा गांव में आज मातम पसरा हुआ है। मातम इसलिए पसरा हुआ है कि 6 चिताएं एक साथ जल रही है। ये मोहतरा गांव है और इस गांव का आज ये मंज़र देखिए, एक साथ यहाँ पर 6 लोगों की लाशें जल रही है। ये उन लोगों की चिताएं जल रही है जिनकी मौत आकाशीय बिजली की चपेट में आने की वजह से रविवार को हुई थी। गांव का आपको नज़ारा दिखा देता हूं कि किस तरीके से आज पूरा गांव जो है वो शोकाकुल है। पूरा गांव में आज मातम पसरा हुआ है। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, बड़े हों, सब आज जो हैं अपने जो साथी हैं उनको विदाई देने शमशान घाट पे पहुंचे हुए हैं। नज़ारा दिखा दीजिए किशोर आप कि किस तरीके से ये पूरा मोहतरा गांव है। बहुत बड़ा गांव है, काफ़ी आबादी है, 5-6 हज़ार लोग जो है इस गांव में निवास करते हैं। लेकिन जब ये
दर्दनाक घटना सामने आया जब 7 लोगों की मौत हो गई, तो इस गांव के लोग आज एकजुट हैं और सभी लोग मिलकर जो है आज इन 6 लोगों को अंतिम विदाई देने पहुंचे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ 6 चिताएं जल रही हैं। कुल 7 लोगों की मौत हुई थी। एक व्यक्ति की जो अंतिम संस्कार है वो बगल के गांव में किया जा रहा है और बाकी 6 लोग जो हैं इसी गांव के निवासरत हैं, इसीलिए इनका जो है अंतिम संस्कार यहीं पर किया जा रहा है। ये बहुत खौफनाक मंजर है। मुझे यहाँ खड़ा होकर रिपोर्टिंग करने में भी डर लग रहा है इस तस्वीर को दिखाते हुए, क्योंकि ये तस्वीर देख पाना बहुत दुखदाई और बहुत ही मैं बता नहीं सकता हूँ कि यहाँ पर क्या स्थिति है। हर जगह आप देखेंगे पेड़ के नीचे लोग बैठे हुए हैं अपने घरों से। सुबह सुबह जब ये निकले तो आज ये शमशान घाट पे पहुँचे हैं विदाई देने के लिए जो लोग मर चुके हैं। देखिए, बच्चे हों, बुजुर्ग हो, बड़े हों, सभी जो है आज शमशान घाट पे पहुँचे हुए हैं और जो दुख जो है वो दुख का पहाड़ जो है आज इस गांव में टूट पड़ा है। बहुत कठिन होता है ऐसे समय में बात करने में, दादा बहुत कठिन है ऐसे समय में बात करने में, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ही का लड़का था, कितने साल का था, क्या नाम था? वो है 22 साल हो गए। 22 साल। क्या नाम था? थानेश्वर। कल क्या करने गया था, कैसे हुआ घटना? वो है यह गेरी से सर कंपनी काम करके ही से तो गोड़ हाथ धोहों के मेरा आरी से तालाब पार में। कब सूचना मिला आपको? सूचना तो के टाइम मिल गया ना 10 मिनट में। तीन बेटे हैं आपके? कितने बेटे? 3 बेटे थे। 3 है ना? एक ही हरे, एक ही हरे और छोटे वाला वो हरे। सबसे छोटा था, लाडला होगा घर का। हाँ। पिता का दर्द है क्योंकि इन्होंने अपने बेटे को खोया है। 22 साल, महज 22 साल की उम्र का लड़का था और काम पे जाया करता था। काम से आया तो गांव में हाथ पैर धोने के लिए तालाब के किनारे गया हुआ था, बैठा और अचानक बिजली गिरी और उसकी मौत हो गई। बहुत दुखदाई है। यहाँ इनसे बात कर पाना भी मेरे लिए बहुत कठिन है। उनके भाई भी हैं। आप बड़े भाई हो? मैं मंझला वाला हूँ। हाँ, मैं रायपुर में रहता हूँ। मुझको जैसे सूचना मिला तो मैं वहाँ से फिर तुरंत रवाना होकर अपना पैक करके यहाँ आ गया। रात में ही, रात को मैं 11-12 बजे यहाँ पहुँचा। पिता बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, चल नहीं पाते हैं अच्छे से। बेटा जो है रायपुर ले जाया करता था, छोटा था घर का, लाडला था और जब भी पिता को ज़रूरत होती थी डॉक्टर से मिलने के लिए, इलाज के लिए, तो बेटा ही लेके जाया करता था। लेकिन अब वो बेटा रहा नहीं इस दुनिया में। पिता पर दुख का पहाड़ टूटा है। बड़े भाई भी हैं, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दुख है। इस दुख को जो है बयान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 7 लोगों की एक साथ मौत हो जाना बहुत दुखदाई खबर है। और इस दुख और दर्द को समझने जो है हम ग्राउंड पर हैं, क्योंकि ये जो मौत हुई है ये एक प्राकृतिक आपदा की वजह से ये मौत हुई है। प्राकृतिक आपदा ऐसी रही कि 7 लोगों की जान ले गई और ये 7 जो लोग हैं वो गांव में रहते थे, तालाब के किनारे बैठे ने जाया करते थे। और देखिए ये 6 चिताएं आपको आज तस्वीरों में दिख पा रही होगी। 6 चिताएं जो है यहाँ पर जल रही है। कुछ और भी परिवार हैं, उनसे भी बात करते हैं। बहुत दुख की घड़ी है ये। दादा, आप लोग के घर में कौन? मेरा भाई है। क्या नाम है उसका? देव कुमार देवदास। देव कुमार देवदास। कितनी उम्र थी? 21 साल। सिर्फ 21 साल। क्या करता था? वो चॉइस सेंटर था उसका। चॉइस सेंटर चलाता? हाँ। क्या खबर आया था, किस तरीके से? अब वहाँ पे सब 7-8 जने उसे थे वहाँ पे। पानी गिर रहा था, वहीं रुके थे। पानी मतलब छोड़ देंगे तो घर जाएंगे करके, फिर अचानक बिजली गिरा। बिजली गिरने से, काशी बिजली गिरने से सबका वहीं ये सब हुआ ऐसे। 21 साल का था। 21 साल। और आप लोग 2 भाई? वो मेरे चाचा का लड़का है, एक ही था वो, अपने पिताजी का इकलौता लड़का? उड़ता। हाँ, इकलौता लड़का था आपका? जी, इकलौता ही लड़का था। कहाँ थे मतलब जब ये हादसा हुआ तो आप कहाँ थे? मैं बाज़ार चला गया था रसेड़ा, और
उसके आते तक वो हादसा हो गया तत्काल। वो घर में था, मैं गया तो वो आने के पहले पता चला कि वो ये हादसा हो गया करके मोबाइल में बताया मेरी लड़की, तब मेरे को पता चला। एक ही बेटा था आपका? हाँ, एक ही बेटा था। वो सब काम करता था। मैं गांव का कोटवार हूँ। मेरा लड़का था, मेरा भी हाथ बटाता था खेती किसानी सब में, और चॉइस सेंटर खोल रखा था छोटा सा, उसमें भी कमाता था। इकलौता लड़का था घर का, बहुत दारोमदार था, उस पर बहुत जिम्मेदारियां निभाता था, चॉइस सेंटर चलाता था, जिम्मेदारी थी क्योंकि अकेला बेटा जो है अपने पिता का सहारा था, लेकिन पिता का साथ छूट गया, बेटे की चिता जो है वो जल रही है। इस तरीके से लोग जो है यहाँ पर अपनों को खो दिए हैं। आप लोग पूरा गांव जो है आज एकजुट होकर जो विदाई दे रहे हैं। जी, मैं उनका मामा हूँ। मैं आपको बता दिया पूरा वो सिनेरियो भी मैं बता दिया कि किस तरीके से सीन रहा होगा कि लोग ठीक इसी पेड़ के नीचे बैठे होंगे और अचानक जो है बारिश शुरू हुई और उसी दौरान तड़कती हुई बिजली लोगों के ऊपर जा गिरी और उससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उन्हें ज़रा सा भी, सेकेंड भर भी उन्हें मौका नहीं मिला होगा कि वो मदद की गुहार लगा सके। ये तालाब है, इसी तालाब के किनारे एक पेड़ की बात है, उस पार जो है एक पेड़ है, उसी पेड़ के पास जो है ये पूरा घटना हुआ है। पूरा मोहतरा गांव जो है, ये पूरा मोहतरा गांव आप देखेंगे तो इस वक्त शोकाकुल है। सभी के आंखें जो है वो नम हैं। सभी जो है कह रहे हैं कि आखिरकार ईश्वर ने ऐसा क्यों कर लिया, एक साथ 6 जिंदगियां क्यों छीन लिया। सभी की आंखें जो है नम है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।